फ्रेंड्स, ये हमारा फूड ग्रुप का तीसरा पार्ट है, जिसमें इससे पिछले वीडियो में हमने सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पल्सेस, लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फैट एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पल्सेस एंड लेग्यूम से। पल्सेस क्या होती हैं? पल्सेस हैं जो पॉड बियरिंग प्लांट होते हैं, उनके सीड और फ्रूट्स हैं, उनको हम पल्सेस कहते हैं, और ये लेग्यूमिनियस फैमिली से बिलोंग करती हैं। पल्सेस हैं वो लेग्यूमिनियस फैमिली में आती हैं। हमारे जो मेजर पल्सेस हैं उसमें है हमारी रेड ग्राम दाल, ब्लैक ग्राम दाल, ग्रीन ग्राम दाल, मसूर, काउपी, राजमा, ड्राई पीस, ये सारे हमारे पल्सेस में आते हैं। देन नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस। पल्सेस में की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? पल्सेस से हमें 340 कैलोरीज एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम में, जो लगभग सीरियल के इक्वल होती है। सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है उनकी इक्वल होती है। पल्सेस से हमें प्रोटीन है वो 17 से 25 ग्राम प्रोटीन है वो मिलती है पर 100 ग्राम में, जो सीरियल से ज़्यादा होती है। पल्सेस से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलती है सीरियल के कंपैरिजन में। देन स्टार्च 50 से 60% होती है। लिपिड्स है वो पल्सेस में 1.5% होती है। कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हैं, ये हमें पल्सेस से मिलते हैं। पल्सेस हैं वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की रिच सोर्स होती है, स्पेशली थायमीन, फोलिक एसिड और पैंथोनिक एसिड। देन है फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस क्या होता है? पल्सेस और लेग्यूम्स के कंजप्शन से हमें गैस फॉर्मेशन है वो हो जाती है, उसको हम फ्लैचुलेंस बोलते हैं। फ्लैचुलेंस है वो होती किस वजह से है? ये अनअवेलेबल शुगर्स होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स, उनकी वजह से, और अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाने की वजह से फ्लैचुलेंस है वो होती है। जो ओलिगोसैकेराइड है उसकी अमाउंट है उसको हम कम कर सकते हैं पल्सेस की प्रोसेसिंग करके, जैसे फर्मेंटेशन के द्वारा, जर्मिनेशन, कुकिंग, सोकिंग और ऑटोक्लेविंग है वो करके पल्सेस के लेग्यूम्स की हम ओलिगोसैकेराइड्स की अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन कुकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू पे कुकिंग का क्या इफेक्ट होता है? कुकिंग से जो अमीनो एसिड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कुकिंग से न्यूट्रिशनल जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर में हमारे आते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, हेमोग्लूटिन्स, पॉलीफिनोल्स हैं, ये हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में आते हैं, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अब्जॉर्प्शन में इनहिबिटर का काम करते हैं, वो होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ज़्यादा एक्सेसिव कुकिंग से भी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हीटिंग से जो अमीनो एसिड मिथ्योनिन है वो लॉस हो जाता है, एंड जो लाइसिन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जब पल्सेस की हम ड्राई कुकिंग या रोस्ट करते हैं पल्सेस को, तो अमीनो एसिड लाइसिन है वो कम हो जाता है। फिर आता है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड से जो प्रोटीन की क्वालिटी है पल्सेस की वो इंक्रीज होती है। मॉइस्ट हीट मेथड क्या होता है कि हम इसमें जो हीट हम ट्रांसफ़र करते हैं वो वाटर या लिक्विड के द्वारा हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो होता है हमारा मॉइस्ट हीट मेथड। देन नेक्स्ट है हमारा नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं ये कंसनट्रेटेड सोर्स होते हैं एनर्जी के, मतलब हमें इनसे भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है। नट्स एंड ऑयल सीड हैं वो रिच होते हैं मुफा मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये रिच होते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में लो होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो नट्स एंड ऑयल्स हैं ये इसमें कम होते हैं।
जबकि मुफा और पूफा हैं वो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं और इसमें हाई होते हैं। नट्स एंड ऑयल में एक अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन, उसमें ये रिच होते हैं। कुछ कॉमन नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं हमारे, जैसे आलमंड है वो विटामिन बी, विटामिन ई और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का गुड सोर्स है। आलमंड्स हैं ये HDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, आलमंड्स हैं उनको HDL है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन एनर्जी और ऑयल कंटेंट है वो फैट्स कोकोनट से हमें ज़्यादा मिलता है। कोकोनट वाटर है उसको हम एज ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक है वो यूज़ करते हैं। और जो कोकोनट का जो वाइट फ्लैश होता है, जो जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम कोपरा बोलते हैं। कोपरा में ऑयल कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। देन आता है हमारा ग्राउंड नट्स हैं उसको हम पीनट और मंकी नट्स भी बोलते हैं। ग्राउंड नट्स हैं वो थायमिन और निकोटिनिक एसिड है उसमें रिच होते हैं। और ग्राउंड नट की दो मेजर प्रोटीन हैं, आर्जिनिन और कोआर्जिनिन, ये दो मेजर प्रोटीन हैं ग्राउंड नट्स की। देन नेक्स्ट आता है सोयाबीन से हमें 20% फैट मिलता है और 40% प्रोटीन है वो सोया मिल्क से मिलती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, 40% वो हमें मिलती है सोयाबीन से। सोयाबीन है वो मिथ्योनिन और साइटिन अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होती है। सोया प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी कार्सोजेनिक एक्टिविटी है उनमें ज़्यादा होती है, स्पेशली आइसोफ्लेवेंस में, लाइक जैसे जेनेस्टीन हो गया। सोयाबीन है वो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में हेल्प करती है। और जो सोया ऑयल्स होते हैं वो टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई के गुड सोर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे फैट्स एंड ऑयल्स। फैट क्या होते हैं? फैट क्या होते हैं? फैट हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। जबकि ऑयल्स हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। फैट एंड ऑयल्स हैं वो कंसनट्रेटेड सोर्स हैं एनर्जी के। फैट एंड ऑयल्स हैं वो फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होती हैं उनके एक्सीलेंट सोर्स होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं हमारी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के हैं, ये हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। फैट एंड ऑयल से हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो मिलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं। बटर है उसको छोड़ के फैट एंड ऑयल से हमें 900 कैलोरीज हैं एनर्जी मिलती है पर 100 ग्राम में, मीन्स 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरीज हैं वो प्रोवाइड होती हैं। देन हमारे आते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे हमने पल्सेस के बारे में पढ़ा, फैट एंड ऑयल्स के बारे में, और नेक्स्ट हमारा फूड ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क है वो ट्रू इमल्जन है ऑफ ऑयल इन वाटर। ऑयल एंड वाटर का ट्रू इमल्जन का एग्जाम्पल है हमारा मिल्क है वो बेस्ट है। देन मिल्क प्रोटीन है उसको हम केजिन बोलते हैं। और जो मिल्क में जो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिल्क की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं या मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज है वो डाइसैक्राइड होती है यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके ये बनी होती है। गुड मिल्क है वो नाइसिन का अच्छा सोर्स नहीं होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन है उसका एक्सीलेंट सोर्स होता है मिल्क। और जो मिल्क फैट का येलो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। और मिल्क में फ़ैट की परसेंटेज कितनी है उसको मेज़र करने के लिए हम गर्बर टेस्ट है वो यूज़ करते हैं। देन आते हैं मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क का हम 50 से 60% मिल्क है उसको हम मिल्क प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और एक नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। तो नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में हमारे आते हैं वे प्रोटीन कंसनट्रेट, स्किम्ड मिल्क होता है उसका
फैट कंटेंट है उसको हम रिड्यूस करते हैं, 0.5 से 2% फैट होता है। फैट तक मतलब सेकिंग मिल्क का हम फैट कंटेंट है वो रिड्यूस कर देते हैं 0.5 से 2% तक। वो किसके द्वारा रिड्यूस करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। और सेंट्रीफ्यूगेशन से विटामिन ए और डी है मिल्क की वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए मिल्क को फिर फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए और डी से। देन एवोपरेटेड मिल्क क्या होता है? एवोपरेटेड मिल्क में हम मिल्क है उसका वाटर कंटेंट है वो 50 से 60% तक रिड्यूस कर देते हैं, उसी को हम एवोपरेटेड मिल्क कहते हैं। एवोपरेटेड मिल्क है उसको भी विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। देन आता है हमारा स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क है वो मिल्क को पास्चराइज करके उसको हम कंसनट्रेट करते हैं और फिर उसको स्वीटन किया जाता है, शुगर से उसको फिर स्वीटन किया जाता है। देन आता है हमारा ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क है वो होल मिल्क और स्किम्ड मिल्क से बना होता है। ड्राई पाउडर है, ये ड्राई मिल्क है, इसमें हम मिल्क को 90% तक डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी कि 97% वाटर है वो हम रिमूव कर देते हैं, और ये हम स्प्रे ड्राइंग और वैक्यूम ड्राइंग के द्वारा करते हैं। देन आता है हमारा टोन मिल्क। टोन मिल्क है उसका फैट कंटेंट है वो हमारा 3% से कम नहीं होना चाहिए, और इसकी जो सॉलिड नॉन फैट कंटेंट है वो 8.5% होता है। जो डबल टोन मिल्क है उसकी SNF वैल्यू है वो 9% होती है, और इसका फैट है वो 1.5% से लेस है वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्डाइज मिल्क है उसमें फ़ैट कंटेंट 4.5% होता है, और SNF है वो 8.5% होती है। देन हमारा आता है स्टरलाइज्ड मिल्क। स्टरलाइज्ड मिल्क में क्या होता है, जो मिल्क है उसको स्टरलाइज किया जाता है बॉटल्स में 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए उसको स्टरलाइज किया जाता है। हम मिल्क को स्टरलाइज क्यों करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए हम मिल्क को स्टरलाइज करते हैं। देन आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हम 138 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं 2 से 6 सेकंड्स के लिए हम उसको हीट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं और बहुत कम टाइम के लिए हम हीट करते हैं। देन आता है क्रीम। क्रीम भी हमारे नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में ही आती है। इसमें मिल्क फैट है उसको सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, और फिर उस क्रीम है उसको पास्चराइज किया जाता है उसको पास्चराइज किया जाता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए, और ये माइक्रो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए हम जो क्रीम है उसको पास्चराइज करते हैं। देन खोआ, छेना, आइसक्रीम्स ये भी हमारे नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। देन नेक्स्ट है फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। जैसे कि अभी हमने नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट पढ़े, अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में हमारे बटर, चीज़, कर्ड ये हमारे फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में आते हैं। फिर है फर्स्ट है हमारा बटर। बटर क्या होता है? इस बटर का फैट कंटेंट है वो 80% होता है, और जो नॉन फैट कंपोनेंट हैं बटर के वो हैं मॉइस्चर, मिल्क सॉलिड एंड सॉल्ट हैं, ये नॉन फैट कंपोनेंट हैं बटर के, और जो फैट कंटेंट है बटर का वो 80% होता है। इसमें क्या होता है, जो फैट के ट्राइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल हैं उनको जब उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो फ्री ब्यूटेरिक एंड कार्बोनिक एसिड में टूट जाते हैं, जिसके कारण ऑफ ऑर्डर एंड जो फ्लेवर है वो होता है बटर का, या बटर है उसकी स्पॉइलेज है वो ब्यूटेरिक एंड कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है।
देन आता है कर्ड। कर्ड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है हमारे ओरिजिनल मिल्क से। देन कर्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है, जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होती है मिल्क की, लैक्टोज, वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कर्ड फॉर्मेशन है वो होती है। फिर आता है योगर्ट। योगर्ट है वो भी हमारी एक कर्ड की ही वैरायटी है, जिसमें हम होल मिल्क और लो फैट एंड स्किम मिल्क है वो यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है चीज़। ये कुछ डिफरेंट टाइप की हमने चीज़ हैं, जैसे कि हार्ड चीज़, सेमी हार्ड चीज़, सॉफ्ट चीज़ एंड सॉफ्ट चीज़। मॉइस्चर कंटेंट, जो हार्ड चीज़ होते हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो 40% होता है, या उसमें हार्ड चीज़ में 40% वाटर होता है। चीज़ जितना हार्ड होएगा उतना ही उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होएगा, जितना सॉफ्ट होएगा उतना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा होएगा। तो पहले है हमारा हार्ड चीज़। हार्ड चीज़ के हमारे एग्जाम्पल हैं चेसियर चेडार एंड स्टिल्टन। तो जो चेसियर चेडार है उसमें बैक्टीरियल राइपनिंग की जाती है, और जो स्टिल्टन है उसमें मोल्ड राइपनिंग होती है। देन हमारा आता है सेमी हार्ड चीज़, जिसमें 45% वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट होता है। और सेमी हार्ड चीज़ के हमारे एग्जाम्पल हैं गूड़ा एडम। गूड़ा एडम है उसमें बैक्टीरियल राइपनिंग होती है, एंड रॉकफोर्ट है उसमें मोल्ड राइपनिंग होती है। देन हमारा आता है सॉफ्ट चीज़। सॉफ्ट चीज़ में हमारे 50 से 80% वाटर कंटेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे लिम्बर्गर एंड कैम्ब्रेंट। जो लिम्बर्गर है उसमें बैक्टीरियल राइपनिंग होती है, और कैम्ब्रेंट है उसमें मोल्ड राइपनिंग होती है। जो हमारा सॉफ्ट चीज़ है वो अनराइप्ड होता है, और हमारे अनराइप्ड चीज़ है उसका एग्जाम्पल है हमारा कॉटेज चीज़। तो कई बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनराइप्ड चीज़ का एग्जाम्पल क्या है, तो उसका हमारा होएगा कॉटेज चीज़ है वो हमारा अनराइप्ड चीज़ है। देन है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की पास्चराइजेशन हम क्यों करते हैं? जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या किल करने के लिए मिल्क की पास्चराइजेशन है वो की जाती है। पास्चराइजेशन है वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे की जाती है। बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, और स्टरलाइजेशन है वो अबव 100 डिग्री टेम्परेचर पे की जाती है। और ये सभी प्रोसेसेस हैं हम बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये पास्चराइजेशन है ये टेम्परेचर और टाइम प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हमने बताया है। जैसे LTST क्या होता है? लो टेम्परेचर हाई टाइम, इसको हम होल्डिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं मिल्क को 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। तो इसमें हमारा टेम्परेचर है वो लो होता है और टाइम है वो ज़्यादा होता है। देन आता है HTST क्या होता है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें हम ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करते हैं और कम टाइम के लिए। तो इसमें हमारा 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो यूज़ करते हैं 15 सेकेंड के लिए। देन हमारा आता है UST क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वो यूज़ करते हैं बहुत कम टाइम के लिए। तो इसमें हम 137.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो यूज़ करते हैं 2 सेकेंड के लिए। देन इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मिल्क। मिल्क पे हीट या कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है? जो मिल्क प्रोटीन होती है केजिन, उसकी कोएगुलेशन है वो नहीं होती है हीटिंग से केजिन है वो कोएगुलेट नहीं होती है। देन नेक्स्ट है फ्लैकुलेंट्स precipitates that settles on sides of containers is formed by action of heat on albumin present in milk। मिल्क में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है
जब वो उस पर हीट का इफ़ेक्ट होता है तो वो उसके बबल्स हैं वो कंटेन करके साइड्स में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको हम फैक्यूलेंट्स हैं वो कहते हैं। देन हीटिंग से जो मिल्क है उसकी आयोडीन कंटेंट है वो लॉस हो जाता है। जब मिल्क को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब मिल्क को गर्म करने के बाद जब उसको हम बिना कवर किए छोड़ देते हैं तो उस पर एक लेयर बन जाती है, उसको हम स्कम बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एग्स। एग्स फ्लैश फूड्स हैं, ये हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंडर ही आते हैं। हम पहले पढ़ेंगे एग्स के बारे में। तो एग्स क्या एग सेल क्या होती है? जो एग का जो कंटेंट होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर इनक्लोज होता है, उसको हम एग सेल बोलते हैं। एग सेल है वो प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। एग है वो एग वाइट और एग योक से बना होता है। एग योक है वो जो एग का येलो पार्ट होता है उसको हम एग योक बोलते हैं। ये कुछ एग वाइट की हमारी प्रोटीन्स हैं जो एग वाइट में मिलती हैं, जैसे ओआ एल्ब्यूमिन, ओआ ग्लोबिन्स, ओआ म्यूसिन, ओआ म्यूकोइड, ओआ इनहिबिटर और कौन एल्ब्यूमिन, लाइसोजाइम्स एंड एविडीन, ये एग वाइट प्रोटीन है। देन एग योक प्रोटीन है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं, जैसे लिपोवाइटिलिन्स और ये लिपोवाइटिलिन्स, ये लीन्स ऐसा आएगा यहाँ पे, एक हमारा होता है लिपोवाइटिलिन्स और एक लीन से एस लगेगा आयंस की जगह। देन एक्सीलेंट इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एग योग की, वो लिपोप्रोटीन की वजह से होती हैं। तो एग योग की हमारी ये दो प्रोटीन्स हैं, लिपोवाइटिलिन और लिपोवाइटिलिन्स, ठीक। एंड जो एग की इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी हैं वो लिपोप्रोटीन की वजह से होती हैं। फिर है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग्स। एग्स हैं वो रिच सोर्स होते हैं ऑल न्यूट्रिएंट के एक्सेप्ट एस्कॉर्बिक एसिड। एग में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है वो नहीं होता है, बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स में एग है वो रिच होते हैं। एग में 12 to 14% प्रोटीन होती है। एग है वो इमल्सिफाइंग एजेंट लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स होता है, और लेसिथिन है वो एक फॉस्फोलिपिड है जो हमारी बॉडी सेल और टिश्यूज़ के लिए एसेंशियल होता है। एग में कैल्शियम, जिंक, सल्फर मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और एग है वो रिच सोर्स है विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 है उसका रिच सोर्स है वो होते हैं। देन इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन एग्स। एग्स पे कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है? कुकिंग से जो एविडीन प्रोटीन होती है एग वाइट की, उसकी डीनेचरिंग हो जाती है। एविडीन के डीनेचर होने से जो बायोटिन होती है एग वाइट में, उसकी अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। कुकिंग से कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है, जैसे थायमिन एंड राइबोफ्लेविन। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सल्फर इन एग वाइट एंड एग योक, एग वाइट एंड एग योक में या एग में आयरन और सल्फर है, उसकी प्रेजेंस के कारण जो हार्ड बॉइल्ड एग होता है उसमें एक डार्क ग्रीनिश डिस्कलरेशन या एक डार्क ग्रीनिश रिंग बन जाती है, तो वो आयरन एंड सल्फर की वजह से बनती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि जो डार्क ग्रीन रिंग बन जाती है हार्ड बॉइल्ड एग में, वो किन न्यूट्रिएंट की वजह से बनती है? तो वो आयरन एंड सल्फर की वजह से बनती है। देन हमारे आते हैं फ्लैश फूड्स। फ्लैश फूड्स में हमारे मीट, पोल्ट्री एंड फिशेज हैं, ये हमारे फ्लैश फूड में आती हैं या ऑर्गन। फिर है हमारा फर्स्ट है मीट है, उसमें मीट से हमें 15 से 20% प्रोटीन मिलती है। जो फैट कंटेंट होता है मीट का वो 5 से 40% तक वेरी करता है। वो वेरी करता है कि किस टाइप का
एनिमल है उसकी ब्रीड क्या है और एनिमल की एज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फैट कंटेंट है वो वेरी करता है। मीट है वो एक्सीलेंट सोर्स होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का, और मीट है वो गुड सोर्स है आयरन एंड फॉस्फोरस का। पोल्ट्री है, पोल्ट्री में हमारे इंक्लूड होते हैं चिकन्स, डक्स, गीस, टर्कीज एंड पिजन्स है, ये हमारी पोल्ट्री में आती हैं। और जो पोल्ट्री मीट है उसका प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे हाई होता है 25%। देन चिकन्स फैट है वो ज़्यादा अनसेचुरेटेड होता है देन रेड मीट, रेड मीट से ज़्यादा अनसेचुरेटेड होता है। पोल्ट्री फ्लैश है वो गुड सोर्स होता है विटामिन बी एंड मिनरल्स का। देन फिश है वो 25% है प्रोटीन कंटेन करती है, और जो फिश की जो प्रोटीन होती है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, वाली प्रोटीन होती है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है वो हमें मिलती है फिश से। फिश है वो कैल्शियम की रिच सोर्स है, और जो फिश लीवर ऑयल है वो एक्सीलेंट सोर्स होता है फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स में हमारे आती है विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 फ्रूट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, पल्सेज एंड लेग्यूम्स, फैट एंड ऑयल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे।